हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में यानी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर कवर करिएगा। निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में फंस सकते हैं। हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कंसाइज किया है। साथियों, अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी में मेहनत के साथ लगे हुए हैं तो इस प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप सभी का लाभ होगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से जितने भी वीडियोस और कंटेंट आप सभी को दिए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे। तो आप लोग अपने एग्जाम से पहले जरूर कवर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए भाई, वीडियो को शुरू करते हैं और अपना 30 प्रश्न देखते हैं। पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना समझ लीजिए आप लोग। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? चलिए भाई बताइए आप लोग। अगर आप सभी को नहीं पता है तो हम बताने वाले हैं। इस वीडियो से आप सभी को 30 महत्वपूर्ण प्रश्न इंडियन पॉलिटी के मिलने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में यहां से 2 से 3 प्रश्न फंस सकते हैं। तो चलिए, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दीजिए। 18, 24, 22, 28। चलिए भाई बताइए आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, भारतीय संविधान द्वारा जो है 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। साथियों, आप लोग इन प्रश्नों को कहीं नोट कर लीजिएगा और अपने एग्जाम से पहले 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। रिवाइज करके तभी आप लोग एंट्रेंस में जाइएगा पेपर देने, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? चलिए भाई, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो बताइएगा आप लोग भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? 15 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948, 26 नवंबर 1949। चलिए बताइए आप लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इन प्रश्नों को जरूर कवर करिएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने लूसेंट अच्छे से कवर किया होगा तो आप सभी को कोई भी समस्या नहीं आने वाली है जीके के किसी भी सब्जेक्ट में। चलिए बताइए, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यपाल। तो ध्यान रखिएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार प्रतिस्थापित है, आप सभी को बताना है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को कौन से भाग और कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, यही आप सभी को इस क्वेश्चन में बताना है। तो चलिए बताइए, आपका 4 विकल्प दिया गया है इस क्वेश्चन का, आप सभी को बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार जो है भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है भारतीय संविधान में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो बताइएगा आप लोग, संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1947, 30 नवंबर 1950। चलिए भाई बताइए, अगर आप सभी को पता हो, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप सभी को पता होगा। चलिए भाई बताइए, संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ? तो ध्यान रखिएगा साथियों, 26 नवंबर 1949 को, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, ध्यान दीजिएगा। भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत की जनता, संविधान, संसद, संसद और राज्यों की विधायिकाएं। चलिए भाई बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? बताइए अगर आप लोगों को पता हो। तो ध्यान दीजिएगा, भारत की जनता, यानी ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आप सभी के एग्जाम में कई बार पूछा गया। साथियों इन 30 प्रश्नों को आप लोग जरूर कवर करिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। चलिए भाई ध्यान दीजिए, शिक्षा शब्द किससे संबंधित है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय। बताइएगा आप लोग, शिक्षा शब्द किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा समवर्ती सूची से, यानी ऑप्शन सी आपका राइट होगा इस क्वेश्चन का। अब अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 33। आप सभी को बताना है। आप लोगों को अगर पता हो तो आप लोग कमेंट करिए, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए आज अनुच्छेद 33 यानी आर्टिकल 33 में। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है? चलिए भाई बताइए, संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है? आप सभी को बताना है। वैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। तो आप सभी को बताना है, बताइए अगर आप सभी को पता हो। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा लूसेंट को अच्छे से तो कोई भी समस्या नहीं आने वाली, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए भाई बताइए। तो ध्यान रखिएगा साथियों, संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति जो है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, वैधानिक अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति जो है वैधानिक अधिकार है, यानी ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य हैं? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, कार्यपालिका के मनमाने कार्य की जांच करना, राज्य द्वारा विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराना। आप सभी को बताना है, भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, यही आपको बताना है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आपका विकल्प कौन सा होगा? चलिए भाई बताइए। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, यानी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जो इसका उद्देश्य होता है नीति निर्देशक सिद्धांतों का, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक है कुल मतदान का बहुमत प्राप्त हो, कुल हुए मतदान का 66%, कुल कराए गए मतदान का 50%, कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक और कुल मतों का बहुमत। चलो बताइए भाई आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चलिए तो ध्यान रखिएगा, कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक और कुल मतों का बहुमत, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा, किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? चलिए बताइए, किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? आप सभी को यही बताना है। तो ध्यान रखिएगा, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, यानी ऑप्शन सी आपका राइट होगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न क्या है, चौथा खंभा, इसे आप कह सकते हैं चतुर्थ स्तंभ भी कह सकते हैं, संप्रत्यय संदर्भित करता है प्रेस, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका? तो ध्यान रखिएगा, प्रेस यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, यानी लोकतंत्र का जो चतुर्थ स्तंभ होता है उसे प्रेस कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? आप लोग बताएं। तो ध्यान रखिएगा 12 सदस्यों को, यानी ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। साथियों अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं, और आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए इस वीडियो को, जिससे
उनको भी लाभ हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं? 350, 280, 356, 324। बताइए भाई, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं? तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 324 में यानी अनुच्छेद 324 में इस बात को ध्यान रखिएगा। आप लोग इन प्रश्नों को कहीं आप लोग नोटबुक में लिख लीजिएगा और अपने एग्जाम से पहले रिवाइज कर लीजिएगा 2-3 बार। यहां से निश्चित रूप से 2 से 3 प्रश्न फंसने वाले हैं आप सभी के एग्जाम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक, जापान की संसद का नाम क्या है? शोरा, डायट, मजलिस, नेसेट। बताएं आप लोग। तो ध्यान रखिएगा, डायट यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। जापान की संसद का नाम जो है डायट है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद ... में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। आप सभी को बताना है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, यही आप सभी को बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 29, 12, 51, 15। चलिए भाई बताइए। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, 51A। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 10, 11, 12, 13। बहुत ही सिंपल है, आप सभी बताइए। अगर आप लोगों ने लूसेंट कवर किया होगा तो कोई भी समस्या नहीं आएगी आप सभी को जीके सेगमेंट में, जैसा कि हमने आप सभी को बहुत बार बताया है। चलिए भाई बताइए, वर्तमान भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? बताइए। तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का संविधान कैसा संविधान है? धर्मनिरपेक्ष, हिंदुत्ववादी, सांप्रदायिक, इस्लाम से प्रेरित। चलिए बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भारत का संविधान कैसा संविधान है? तो ध्यान रखिएगा, धर्मनिरपेक्ष यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 6 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 6 वर्ष। आप सभी को पता भी होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिएगा, संसद के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? बताइए आप लोग। संसद के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 5 में, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या पूछा है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो ध्यान रखिएगा, 51A यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। एक सेकंड, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक सेकंड। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा, ध्यान दीजिएगा, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? बताइए आप लोग। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? बताइए आप लोग। ध्यान रखिएगा, 30 वर्ष, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? 35 वर्ष। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो अरस्तु ने कहा था, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। 60 दिनों तक अगर वह अनुपस्थित रहता है
तो वह अपनी सदस्यता गंवा देगा। अगला प्रश्न है, भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं, तो केंद्र सरकार के पास, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। साथियों, इन प्रश्नों को आप लोग कहीं ना कहीं नोट जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने 30 प्रश्नों को भारतीय संविधान से लिया है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, बताइए आप लोग। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होती है, तो 65 वर्ष, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जुड़ सकते हैं। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी अगर आप करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।